हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ड्रग इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन एज सल्फोन मेटाबोलाइट? इलाप्राजोल, पेंटोप्राजोल, फैमोटिडिन, रैनिटिडिन। ड्रग इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन एज सल्फोन मेटाबोलाइट। तो ये होता है इलाप्राजोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इलाप्राजोल इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन एज सल्फोन मेटाबोलाइट एंड इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंकोना एल्केलॉइड यूज्ड इन कार्डियक एरिथमिया इज क्विनिडिन, क्विनाइन, सिंकोनिडिन, ऑल ऑफ द अबव। सिंकोना अल्केलॉइड यूज्ड इन कार्डियक एरिथमिया, तो ये हो जाएगा क्विनिडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्विनिडिन होता है सिंकोना एल्केलॉइड यूज्ड इन कार्डियक एरिथमिया एंड ये सिंकोना आता है क्विनोलिन एल्केलॉइड्स में। इसका सिनोनिम होता है जेसुट्स बार्क। जेसुट्स बार्क एंड पेरुवियन बार्क होता है सिनोनिम ऑफ सिंकोना। देन अभी आप मुझे बताएंगे सिंकोना की फैमिली। तो सिंकोना की फैमिली होती है रूबिएसी। ठीक है, एंड सिंकोना एल्केलॉइड यूज्ड इन कार्डियक एरिथमिया इज क्विनिडिन। सिंकोना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्विनिडिन एंड क्विनाइन। इनमें से क्विनाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्विनाइन एंड एंटी एरिथमिक ड्रग होता है क्विनिडिन। अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन? ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन, तो ये भी होता है क्विनिडिन। क्विनिडिन कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन व्हेन गिवन कॉन्करेंटली। ये क्विनिडिन जो होता है वो डिगॉक्सिन की प्रोटीन बाइंडिंग को रिड्यूस कराता है एंड ये डिगॉक्सिन के रेनल क्लियरेंस को भी रिड्यूस कराता है, जिससे डिगॉक्सिन का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, कॉजिंग इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? डोम्पेरिडोन, ओंडेनसेट्रॉन, लैक्टुलूज, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर, तो ये होता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पीपीआई होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग एंड प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है मिसोप्रोस्टॉल, जिसे यूज करते हैं एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर में, एंड दूसरे होते हैं प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। ठीक है, देन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, जिसमें आता है ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये सभी होते हैं पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। एंड प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स की बायो अवेलेबिलिटी फूड से रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इन्हें एम्प्टी स्टमक लिया जाता है 1 आवर बिफोर मील और 1 आवर आफ्टर मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन इरिटेंट परगेटिव? लिक्विड पैराफिन, कैस्टर ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट, बिसाकोडिल। इनमें से कौन सा है इरिटेंट परगेटिव? तो इरिटेंट परगेटिव होता है कैस्टर ऑयल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट। सलाइन परगेटिव होता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 ट्वाइस 7H2O, ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट और ये होता है सलाइन परगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू एंटी कन्वल्सन ड्रग विथ ए स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा इज फिनिटोइन, प्राइमिडॉन, गाबापेंटिन, नन ऑफ द अबव। न्यू एंटी कन्वल्सन ड्रग विथ ए स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा, तो ये हो जाएगा गाबापेंटिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a long-term side effect of PPI? Hypothyroidism, pelvis fracture, increased risk of pneumonia, increased risk of C. difficile infection, Clostridium difficile infection। तो इनमें से कौन सा नहीं होता लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ पीपीआईज? तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज नॉट ए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ पीपीआई। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज नहीं कराते, ये कॉज कराते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। पीपीआईज कॉजेस हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, पेल्विस फ्रैक्चर, न्यूमोनिया, देन इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, ये सभी होते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ पीपीआईज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
In moist heat sterilization method, bacteria are killed due to the coagulation, reduction, halogenation, oxidation. तो इनमें से क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन? तो इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ये ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन एंड कोएगुलेशन होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट इज सोडियम सैकेरिन, सुक्रोज, लैक्टोज और हनी। तो कौन सा होता है स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट? तो ये होता है सोडियम सैकेरिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम सैकेरिन होता है स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और ये लैक्टोज होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को ऐड करते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An antimicrobial preservative commonly used for nasal solutions is benzyl alcohol, sorbic acid, thiomersal, benzalkonium chloride. An antimicrobial preservative commonly used for nasal solutions. तो ये होता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 0.1% बेंजाल्कोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं फॉर नेजल सॉल्यूशंस एज एन प्रिजर्वेटिव। एंड ये बेंजाल्कोनियम क्लोराइड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में भी मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल प्रिजर्वेटिव है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी ये मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल प्रिजर्वेटिव होता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। एंड इसे यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद EDTA। EDTA के साथ में इसे यूज करते हैं इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP एंजाइम। सिमेटिडिन, लोराटिडिन, निजाटिडिन, all of the above. H2 receptor antagonist drug which is potent inhibitor of CYP enzyme. तो ये होता है सिमेटिडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सिमेटिडिन होता है H2 receptor antagonist which is potent inhibitor of CYP enzyme. एंड अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है सिमेटिडिन में? तो इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है सिमेटिडिन एंड इसे यूज करते हैं टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। एंड इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया एंड रेनल फेलियर। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन कॉजेस गायनेकोमेस्टिया एंड रेनल फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। इनमें से किसे बोला जाता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट? तो ये होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dakin's solution is chlorinated soda solution, chloroxylenol solution, boric acid solution, calcium hydroxide solution। तो क्या होता है Dakin's solution? तो Dakin's solution होता है क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है Dakin's solution। ये क्लोरोक्सीलेनॉल सॉल्यूशन होता है डेटॉल। डेटॉल होता है क्लोरोक्सीलेनॉल सॉल्यूशन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज प्रोप्रानोलोल, निफिडेपिन, मिथाइल डोपा, रिसरपिन। इनमें से कौन सा होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट? तो ये होता है मिथाइल डोपा। ऑप्शन सी, मिथाइल डोपा होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंड ये मिथाइल डोपा होता है प्रोड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज ए प्रोड्रग इज मिथाइल डोपा एंड मिथाइल डोपा इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द ब्रेन। अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन होता है मिथाइल डोपा का एक्टिव फॉर्म। देन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं लिथर्जी एंड सेडेशन। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइड इफेक्ट्स ऑफ मिथाइल डोपा। तो ये होते हैं लिथर्जी एंड सेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टेमिक एंटासिड? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। इनमें से कौन सा है सिस्टेमिक एंटासिड? तो सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट होते हैं सिस्टेमिक एंटासिड्स।
एंड ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज सेफ टू यूज इन प्रेगनेंसी? एस्ट्रोजन, ब्रोमोक्रिप्टिन, लिथियम, प्रोबेनेसिड। ड्रग्स सेफ टू यूज इन प्रेगनेंसी, तो ये होता है प्रोबेनेसिड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोबेनेसिड इज सेफ टू यूज इन प्रेगनेंसी। ये एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, देन ये ब्रोमोक्रिप्टिन होता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट। डोपामाइन D2 एगोनिस्ट होता है ब्रोमोक्रिप्टिन। पार्किंसोनिज्म ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन का। इसका यूज करते हैं पार्किंसोनिज्म ट्रीटमेंट में बिकॉज पार्किंसंस इज ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल। एंड ब्रोमोक्रिप्टिन इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोलैक्टिनोमा एंड इनफर्टिलिटी बिकॉज ये पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है उसे भी रिड्यूस कराता है, ठीक है। एंड गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन का। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर्स मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन? विच ड्रग रिक्वायर मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन? तो मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग लिथियम। एंड ये लिथियम कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म। लिथियम causes hypothyroidism by inhibiting thyroid hormone release. यह हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है by inhibiting thyroid hormone release. Prolonged lithium therapy can cause goiter. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा? इनमें से कौन सा ड्रग एक्सक्रीट होता है थ्रू सलाइवा? तो ये भी होता है लिथियम। लिथियम इज ए ड्रग विच इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। एंड ये प्रोबेनेसिड होता है यूरिकोसुरिक एजेंट यूज्ड इन क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं प्रोबेनेसिड का, ये होता है यूरिकोसुरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन यूज्ड एज एंटी-इमेटिक एजेंट इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग? डेक्सामिथासोन, बेंजोडाइजेपाइन, ड्रोनाबिनॉल, ओंडेनसेट्रॉन। ड्रग कैन बी यूज्ड एज एंटी-इमेटिक एजेंट इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग। तो इसमें यूज करते हैं ओंडेनसेट्रॉन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओंडेनसेट्रॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन का यूज करते हैं इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग। एंड ये ओंडेनसेट्रॉन होता है 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ओंडेनसेट्रॉन। एंड ओंडेनसेट्रॉन इज इफेक्टिव इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव टाइप ऑफ वोमिटिंग। देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ इनमें से कौन सा ड्रग IV रूट से देते हैं इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? इंट्रावेनस ड्रग यूज्ड एज एन एंटी-इमेटिक एजेंट इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, तो ये होता है डेक्सामिथासोन। डेक्सामिथासोन यूज करते हैं IV रूट से इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेटिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलोफोनी, बेंजोइन, असाफोटिडा, एलो। एबेटिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो एबेटिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलोफोनी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कोलोफोनी होता है एसिड रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एनिमल कलर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस इज एमेरंथ, टार्ट्राजिन, कॉकिनियल, इंडिगो। द ओनली एनिमल कलर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, तो ये होता है कॉकिनियल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग? फेनेल, सेना, एकेशिया, इपेकैक। इनमें से कौन सा ड्रग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग? तो फेनेल, सेना, इपेकैक ये आते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में। एकेशिया विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एकेशिया होता है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी-इमेटिक इफेक्ट ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड इज मेनली ड्यू टू 5-HT3 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट, M3 एंटागोनिस्ट, 5-HT4 एगोनिस्ट। एंटी-इमेटिक इफेक्ट ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड इज ड्यू टू, तो ये मेटोक्लोप्रामाइड होता है D2 एंटागोनिस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेटोक्लोप्रामाइड, क्लोरप्रोमाजिन, देन हेलोपेरिडोल ये सभी होते हैं D2 एंटागोनिस्ट। मेटोक्लोप्रामाइड होता है D2 एंटागोनिस्ट बट इट हैज ऑल्सो 5-HT4 एगोनिस्ट एक्टिविटी। ये D2 एंटागोनिस्ट होता है बट ऑल्सो हैज 5-HT4 एगोनिस्ट एक्टिविटी। बट मेजर एक्शन ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड इज ड्यू टू D2 एंटागोनिस्ट। देन अभी आप मुझे बताएंगे 5-HT3 एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं? तो इनमें आता है ओंडेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन ये सभी होते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। 5-HT4 एगोनिस्ट कौन से होते हैं? तो इसमें आते हैं सिसाप्राइड एंड मोसाप्राइड। सिसाप्राइड एंड मोसाप्राइड होता है 5-HT4 एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायोसिन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ
डायरिया, इमेसिस, डिसेंट्री, मोशन सिकनेस। हायोसिन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, तो इसे यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why sucralfate should not be given with antacids for treatment of peptic ulcer? Because it polymerizes only in acidic medium, because it degrades in acidic medium, because it antagonizes the action of antacids, none of the above. Why sucralfate should not be given with antacids for treatment of peptic ulcer? तो किस लिए नहीं दिया जाता सुक्रालफेट को विथ एंटासिड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर? तो सुक्रालफेट शुड नॉट बी गिवन विथ एंटासिड बिकॉज इट पॉलीमराइजेस ओनली इन एसिडिक मीडियम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सुक्रालफेट पॉलीमराइजेस ओनली इन एसिडिक मीडियम, इसलिए इसे नहीं देते विथ एंटासिड्स। ये सुक्रालफेट होता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, डुओडेनल अल्सर में यूज करते हैं सुक्रालफेट का, एंड इट इज इफेक्टिव ओनली इन एसिडिक मीडियम, सो एन एंटासिड शुड नॉट बी टेकन 30 मिनट्स बिफोर और आफ्टर द डोज। ये सुक्रालफेट प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कराता है ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक बाय पॉलीमराइजेशन ओनली इन एसिडिक मीडियम। सो अगर इसके साथ एंटासिड को दे दिया जाए तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, तो प्रोटेक्टिव लेयर भी फॉर्म नहीं होगा, इसलिए एंटासिड शुड नॉट बी गिवन 30 मिनट्स बिफोर और आफ्टर सुक्रालफेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन्स लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। पायरेथ्रम, कटेचु, धतूरा, नक्स वोमिका। ड्रग विच कंटेन्स लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड नक्स वोमिका आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में, इसकी फैमिली होती है लोगेनिएसी। अभी आप मुझे बताएंगे नक्स वोमिका का सिनोनेम। तो नक्स वोमिका का सिनोनेम होता है क्रोफिक्सिड। क्रोफिक्सिड होता है सिनोनेम ऑफ नक्स वोमिका। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।